नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। लखीमपुर हिंसा के मामले में पूर्व जज की निगरानी में जांच को तैयार हुई यूपी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ग्रोथ पर हुई चर्चा। नए बस टर्मिनल पहुंचे महापौर ढेबर, व्यवस्था का लिया जायजा। भिलाई में तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, शहर में कई तरह की चर्चा। देश में पोर्ट ब्लेयर में बहुत सस्ता बिक रहा है पेट्रोल। पबजी न्यू स्टेट गेम को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, 3 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स। नहीं रही प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी, 90 साल की उम्र में हुआ निधन। जनजातीय महासम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, एक सप्ताह में 2069 केस मिले। शहीद बेटे विप्लव को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। नारायणपुर जिले में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, AK-47 भी हुआ बरामद। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट और पैसा मांगने का आरोप, थाने में की गई शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस पर निकाली 1664 पदों पर सरकारी भर्ती। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, बॉडी पर मिले 50 से ज्यादा निशान। राजधानी में चिट फंड कंपनी में 6 माह में ब्याज दोगुना करने का झांसा देकर 11 लाख की ठगी। मोरबी जिले में 600 करोड़ के हेरोइन बरामद। एटीएस और स्थानीय पुलिस की टीम ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, प्रदूषण को लेकर तैयार की जा रही रणनीति। वनियार संगम ने जय भीम की टीम को भेजा लीगल नोटिस, माफी के साथ 5 करोड़ रुपए की मांग की। देहरादून पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, फ्लैट में चलता था देह व्यापार। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर खत्म नहीं हो रहा विवाद। टीम इंडिया को मिला नामीबिया स्कॉटलैंड जितना पैसा, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने कमाई करोड़ों। सूरज ढलने के बाद भी हो सकेंगे पोस्टमार्टम, बड़े अस्पतालों को जल्द केंद्र सरकार दे सकती है अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़कों पर रह रहे बच्चों की तुरंत पहचान करे राज्य। धार्मिक स्थलों पर चलने वाली ट्रेनों में मिलेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। केरल हाई कोर्ट से नाम्बी नारायणन को बड़ी राहत। पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में यूएस पहुंच रहे भारतीय छात्र। चीन में कहर बरपा रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। कोवैक्सीन या कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड भारतीय यात्रियों को बिना क्वारंटीन तुर्की देगा एंट्री। भोपाल दौरे पर गए पीएम मोदी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर दी सफाई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर किया 5 साल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने की कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की मांग, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। महान इतिहासकार और पद्म विभूषण शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे का हुआ निधन। महाराष्ट्र में नाबालिग लड़की से 6 महीने में 400 लोगों ने किया रेप। पुलिस कार्रवाई में अब तक 3 गिरफ्तार। बिलासपुर में लड़की को बंधक बनाकर किया गया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। जेएनयू में फिर हुई हिंसा, एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच हुई झड़प। अब प्रदूषण से निपटने को दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने दिए संकेत। दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 4 लोगों के झुलसने की खबर। रायपुर में खड़ी ट्रक से 10 लाख का सरिया पार, जांच में जुटी पुलिस। ऑनलाइन रिटेलर नायका को लगा तगड़ा झटका, सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 69% गिरा। अखिलेश यादव का तंज, 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक भी टॉयलेट नहीं। आईसीसी ने चुनी T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, बाबर आजम कप्तान, एक भी भारतीय शामिल नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा घर के खाने के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज। श्रीनगर के हैदरपोरा में 2 आतंकियों का खात्मा, मुठभेड़ अभी भी जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कराया खाली। चंडीगढ़ में भाजपा की हार पर मंथन आज, 2 मंत्रियों की कुर्सी पर मंडराया खतरा। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में कोरोना टीका न लगाने वालों पर लगा लॉकडाउन। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा, हम भारत से संघर्ष नहीं चाहते। भिलाई में लोगों ने लगा दी साबुनों की 2.5 किलोमीटर लंबी कतार, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना कठिन, आ सकती है आफत। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।